राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग ने भी पलटवार किया। बिहार के सासाराम में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के शुरू होने के थोड़ी देर बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मीडिया के सामने आए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जमीनी सच्चाई को नजरअंदाज कर वोटरों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देश के संविधान का अपमान किया जा रहा है। पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। तो आज बताएं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जब राहुल गांधी द्वारा जो आरोप लगाया गया था राहुल के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि अलग अलग पार्टियों के द्वारा जो है वो भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। वोट चोरी जैसे शब्द इस्तेमाल करके संविधान का अपमान किया जा रहा है। कर सभी मीडिया बंधुओं का जवाब भी दिया। और इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता राजीव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। राजीव, जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन पर कि वोट चोरी की बात सामने निकल कर आई, बहुत लिस्ट भी उन्होंने जो दिखाया, उसके बाद आज सासाराम में जो है वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई। उसके बाद जस्ट थोड़ी देर के बाद ही जो है इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला कि भ्रमित किया जा रहा है लोगों को और वोट चोरी जैसे शब्द जो है इस्तेमाल करके ये संविधान का अपमान किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया, जहां वहां पर बहुत सारे अलग अलग मीडिया से लोग भी आए हुए थे और सबने एक एक कर सवाल पूछा और सबका जवाब जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। तो इसके इसे लेकर जो है बातें और क्या कुछ हो रही है? से पहले समझाया क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि जहां आज संडे भले छुट्टी का दिन था, लेकिन राजनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कि जहां बिहार के जो लोकतंत्र की जननी है और यहाँ विपक्ष के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा शुरू की गई और उसके बाद जैसे ही आज इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, ज्ञानेश कुमार है, उनका साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो विपक्ष आरोप लगा रही है वो तथ्यहीन है। हम जितने भी काले एक तरीके से जो ये एसआईआर हो रहे हैं उसमें स्पष्ट तौर पर हम लोग एक तरीके से काम कर रहे हैं, स्पष्ट तरीके से हम लोग एक एक चीज को नजर रख रहे हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है उसके लिए अभी भी 15 दिन समय बाकी है। अगर उसमें अगर आपत्ति है या इलेक्शन होने से, बिहार के इलेक्शन होने से 45 दिन पहले तक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपको कोई आपत्ति है तो आप आयोग में जाकर शिकायत कर सकते हैं या हमारे पास शिकायत कर सकते हैं। तो इसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने एक तरीके से निर्देश दिया है कि जो भी अगर आपकी शिकायतें हैं तो आप आकर शिकायत कर सकते हैं।
तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये वोट चोरी का जो ये एक तरीके से जो आरोप लगाया जा रहा है वो संविधान के खिलाफ है। और अगर कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर आकर हमसे कोई शिकायत करनी हो या कोई आम आदमी को अगर हमारे वोटर लिस्ट में कोई शिकायत हो तो हमारे पास आकर वो शिकायत कर सकते हैं। वो टाइमलाइन भी बाउंडेशन दिया गया है कि 15 दिन हो या चुनाव से 45 दिन पहले आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आरोप लगाना, वो कह रहे हैं कि ये एक तरीके से ये संविधान के खिलाफ है। अगर उनको ऐसा लग रहा है, विपक्ष को ऐसा लग रहा है, तो आके बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये आरोप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आज जो सासाराम में विपक्ष के जितने भी तमाम जो पार्टियां थी, इंडिया गठबंधन अपनी कहती है कि इंडिया गठबंधन है, वो आज वोट अधिकार यात्रा को लेकर आज शुरुआत होती है। सासाराम वही ताराचंडी जो एक तरीके से धार्मिक स्थल है और कहा जाता है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या लालू प्रसाद यादव हो, ये तमाम जितने भी एक तरीके से इंडिया गठबंधन के सभी दल मौजूद थे और बार बार दोहरा रहे हैं कि वोट चोरी किया गया है, वोट चोरी हो रहा है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर आप इस तरीके की बात बार बार करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। उन्होंने एक तरीके से कहा कि इसको लेकर अगर आपको कोई शिकायत हो तो अगर होती है तो आप उसको बाकायदा 15 दिन पहले आप जवाब दे। कभी कभी बोला कि 15 दिन अभी टाइम है, किसी को भी शिकायत हमारे घर आकर हमारे एक तरीके चुनाव में आप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई दिक्कतें हैं। लेकिन आज जो 17 दिनों का ये यात्रा चलने वाला है और 1 तारीख को जो है वो गांधी मैदान में बड़ा एक जनसैलाब जो है वो देखने को मिलेगा आपको गांधी मैदान में। आज यात्रा की शुरुआत हो गई है। इंडिया गठबंधन वोट अधिकार यात्रा जो निकाली है उसमें राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी हुई है, अगर हम सरकार में आते हैं तो जातीय जनगणना भी कराएंगे, 50% का जो आरक्षण है उसको भी दायरा बढ़ाएंगे। उन्होंने तमाम बातें कही। वही तेजस्वी यादव ने भी एक तरीके से आज बड़ा जोरदार हमला बोला कि ये लोग जानबूझकर वोट चोरी कर रहे हैं, वोट काट रहे हैं और यहाँ तक कि पेंशन को भी एक तरीके से वो काटने का काम करेंगे, फिर उसके बाद ये लोग आपको राशन के भी काट देंगे। तो इस तरीके के आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से विपक्ष जो है वो आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कि इसको लेकर इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेती है या उस पर आकर क्या विचार कर सकती है। लेकिन ये बात रहे कि आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक तरीके से कह लीजिए संडे के समय है, लेकिन आज जो राजनीतिक तौर पर अगर बिहार में एक तरीके से कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन ने एक तरीके से चुनावी शुरुआत कर दी है और वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी 17 दिनों का एक तरीके से यात्रा की शुरुआत करते हुए आज जो है आपको कह लीजिए कि ये जो इलाका है जो सासाराम के और ये शाहाबाद का इलाका होते हुए वो गया औरंगाबाद होते हुए लगभग आपको मान के चले कि लगभग 24 जिले को लगभग वो उसको कवर करेंगे और इसमें विधानसभा लगभग 27 से ज्यादा आएंगी। तो एक बात है कि जो जिला जो कवर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब उस यात्रा को लेकर जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा की बात करते हैं और वोट चोरी की बात करते हैं, अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष इसको लेकर क्या इस पर जवाब देती है। लेकिन जरूर है कि इलेक्शन कमिश्नर साफ कर दिया है कि इस तरीके के वोट चोरी का जो आरोप है वो आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको आपत्ति है तो 15 दिन के अंदर करिए, नहीं तो इस तरीके के शब्द है वो संविधान के खिलाफ है। उसका बिल्कुल बिल्कुल राजीव, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।